नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने सदाशिव को मुस्कुराते हुए उनकी स्तुति की और सदाशिव ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें क्या वर कहा और क्या काम सौंपा और किस प्रकार उनकी लड़ाई खत्म हुई। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर लड़ाई कर रहे थे, परंतु सच्चाई सामने आने पर वे दोनों शिव जी की स्तुति करने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 8वां अध्याय, जहां हम जानेंगे कि क्या भगवान ने श्वास अर्थात सांस के मार्ग के द्वारा संपूर्ण संसार को क्या समझाया है। तो चलिए, और वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए आज का 8वां अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्म तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं जान सका। अब तुम्हें यह है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो, जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने सांस के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। उसके बाद वे 5 मंत्र भी बताए, जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि को मंत्र को सिखाया जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय मैं तथा विष्णु कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में आचूड़ निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इन अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। मुझसे यह कहकर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। तो इस प्रकार भगवान सदाशिव ने उन्हें महामृत्युंजय का मंत्र के उपाय और उसके फल के बारे में बताया और उन्होंने 24 अक्षरों के माध्यम से गायत्री देवी के महत्व के बारे में भी बताया। ऐसे ही उसने वेदों के अंदर छिपे हुए रहस्यों के बारे में बताया। हे नारद, भगवान त्रिशूल पाणि की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, पर हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारे यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया,
हे ब्रह्म तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुख पूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है, उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, मेरे ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होगा। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर शिव जी अपने शिवलिंग रूप की बात कर रहे हैं और वे कहते हैं कि हमारे संसार में इसी रूप में पूजा होगी और जो हमारे शिवलिंग स्वरूप की पूजा करेगा, उसे इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होगी। और जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति को एक स्वरूप मानेगा, वो सदा सुख भोगेगा, और जो इनको अलग अलग मानेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे यह कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, उसके बाद रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे, वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ष का स्वरूप धारण किए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी को और देखते हुए कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं संभके जाओगे। पहले और वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर, यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। इसलिए तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी उस आज्ञा का अनुसरण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार सदाशिव ने बताया कि किस प्रकार उनमें से ही उनके दो अंश प्रकट होंगे, जो लक्ष्मी स्वरूपा और दूसरे सरस्वती होंगी, जो कि विष्णु और ब्रह्मा की शक्ति के रूप में उनके साथ रहेंगी। रुद्र स्वरूप की शक्ति होंगी सती, और ये तीनों देवता और देवी एक साथ मिलकर वेदों की पूजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसे एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारे सगुण निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। तो दोस्तों, यहाँ 8वां अध्याय हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया और महामृत्युंजय मंत्र के सुख के बारे में बताया और उसके फल स्वरूप फल भी बताया। और उन्होंने बताया कि यदि कोई मनुष्य उनके शिवलिंग स्वरूप की पूजा करेगा तो वह इस लोक तथा परलोक में भी सुख की प्राप्ति करेगा। उसके पश्चात भगवान सदाशिव ने बताया कि उनके स्वरूप ब्रह्मा उनके दाहिनी ओर से, विष्णु उनके बाएं से और रुद्र की उत्पत्ति उनके हृदय से होगी, जिसकी शक्ति 2 अंशों में प्रकट होगी, जो कि लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती होगी और रुद्र स्वरूप की शक्ति होंगी सती। तो इस प्रकार भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा की आयु, विष्णु की आयु और रुद्र की आयु के बारे में भी बताया और किस प्रकार यह धरती नष्ट हो जाती है वो भी हमें जानने को मिला। जब शिवजी ने कहा कि ऐसा दिन व्यतीत हो जाने पर जब अर्थात ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय 100 वर्ष की आयु होगा, सहस्त्र चतुर्युगी अर्थात ब्रह्मा की आयु एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय, यहाँ पर सदाशिव कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वो सहस्त्र चतुर्युगी का होगा और उनकी जो संपूर्ण आयु है उसका आधा दिन के बराबर विष्णु की संपूर्ण आयु होगी। और ऐसा एक दिन व्यतीत और विष्णु की आयु के बराबर ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा स्वगुण निर्गुण होकर प्रलय कर दिया जाएगा। अर्थात जब इनका आयु पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात जो उन्होंने पृथ्वी अर्थात जीवलोक बनाया है वह नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले अध्याय की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।